नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अमेरिका में भारत को कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना और कश्मीर में आतंक फैलाने वाला आतंकियों का आका मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। हाफिज के बाद सलाउद्दीन को इंटरनेशनल आतंकी घोषित किए जाने के बाद पाकिस्तान ने सलाउद्दीन को फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि सैयद सलाउद्दीन आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी है। इस नाते उसे पाकिस्तान में रहने की छूट मिली हुई है। सलाउद्दीन जो कुछ भी कर रहा है वो कश्मीर की आजादी के लिए है। उसे आतंकवादी बताना सही नहीं। मतलब इंटरनेशनल आतंकी घोषित किए जाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंक फैलाने वाले सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद जैसे आतंकियों पर कोई भी कार्रवाई करने के संकेत नहीं दे रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करने से आतंक क्या कम होगा और मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद क्या काबू में आएगा पाकिस्तान? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए कल जो कुछ हुआ उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी। In fact, the outfits that Sayyid Salahuddin leads, they have perpetuated from the territory of Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, cross-border terrorism against India, including in the state of Jammu and Kashmir for a number of years. So, in that sense, I think we would welcome this notification, and it underlines also quite strongly the fact that both India and United States face threat of terrorism. They have faced the threat of terrorism in the past, and they are working together to counter this threat, not in one particular sector, one particular area, but globally also, because terrorism knows no boundaries. Terrorism is a global menace. और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की ओर से गौरव भाटिया, जाने माने वकील भी हैं। गौरव भाटिया आज इस केस की पैरवी करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी मुंबई से जुड़ने वाली हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, अपनी बात बड़े मुखर तरीके से कहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शीलकांत शर्मा, जाने माने राजनयिक और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा। और विनोद शर्मा को आज चर्चा खास मकसद है मेरा। जब हिजबुल मुजाहिदीन शक्ल अख्तियार कर रहा था, एक संगठन बन रहा था 90 में, उस वक्त 4 साल तक पाकिस्तान में ही रिपोर्टिंग कर रहे थे। विनोद शर्मा तो इनसे बेहतर हिजबुल कैसे बना, क्या हुआ, किस तरह से अमेरिका ने समर्थन दिया, आज अंतर्राष्ट्रीय घोषित उसके सरगना को, आका को करना बेमानी है, बहुत बड़ी कामयाबी है, ये विनोद भी हमें बताएंगे। लेकिन गौरव, पहला सवाल आपसे, क्या इसे जबरदस्त कामयाबी मानेंगे? पाकिस्तान घिर गया है, या दरअसल सुनने में यह बड़ा अच्छा लगता है कि सैयद सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया है? जमीनी हकीकत यह है कि कुछ निकलना नहीं है, होने वाला कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सैयद सलाउद्दीन पर। संदीप जी, देखिए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और इसका एक कारण है कि भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने ये बात कहता रहा है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अपनी धरती से आतंकवादियों को पैदा करता है। और हमने देखा कि इससे पहले भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में श्री कुलभूषण जाधव जी के मामले में पाकिस्तान को एक जोरदार करारा तमाचा पड़ा, और ये उसी श्रृंखला में एक और तमाचा है, क्योंकि सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकवादियों को जब अमेरिका भी डिक्लेयर करता है ग्लोबल टेररिस्ट, तो जो भारत की मुहिम है उसको बल मिलता है। और दूसरी बात, श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है कि किस तरह से वो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी बात बहुत ही बढ़िया तरीके से रख रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जी ने भी कहा है कि पाकिस्तान को अपनी धरती का इस्तेमाल किसी भी टेररिस्ट को करने इसमें नई बात कौन सी है? सालों से अमेरिका ये बात कहता आ रहा है, सालों से अमेरिका ये बात कहता आ रहा है और ठेंगा दिखाता है पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को। 2012 में हाफिज सईद पर जानकारी देने के लिए अमेरिका ने $1 करोड़ की बाउंटी, एक इनाम घोषित किया था।
कुछ फर्क पड़ा हाफिज सईद पर? 2014 में हाफिज सईद की संस्था, उनके संगठन, पूरी बात सुनिए मेरे दर्शकों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए। चेस्ट थंपिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन हकीकत भी हमें बयां करनी चाहिए। 2014 में जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। क्या जमात-उद-दावा की गतिविधियां, उनकी कार्रवाई, उनकी एक्टिविटीज बंद हो गई? हाँ बिल्कुल संदीप जी, मैं इसको इस तरह से उत्तर देना चाहूंगा कि आप देखिए, आप कह रहे हैं क्या ये बड़ी उपलब्धि है? पाकिस्तान ने खुद इसका संज्ञान लेते हुए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक बयान दिया कि अमेरिका द्वारा ये करना गलत है और ये नहीं होना चाहिए था। इससे साफ जाहिर है कि ये एक बड़ी उपलब्धि है और पाकिस्तान इससे बौखलाया है। ये आज की खबर है। दूसरी बात, हमें अंदरूनी तौर पे आतंकवाद से लड़ने के लिए जो करना है वो श्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है वो कर रही है। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपकी जो कार्य पद्धति है उस पर स्टैंप लगता है तो बिल्कुल आप जो है क्रेडिबिलिटी में बढ़ते हैं और पाकिस्तान इससे अलग थलग पड़ता है, जो हमें आगे मदद देगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी जो डिक्लेयर ग्लोबल टेररिस्ट होते हैं उस सूची का संज्ञान लेता है और उस लिस्ट में अपने में जोड़ता है। तो ये सब जो श्रृंखला है इससे भारत को फायदा होगा और बख्शी सलाउद्दीन को पाकिस्तान अलग होगा। जनरल बख्शी सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से क्या आतंक कम होगा? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। इसीलिए मैंने 2012 में हाफिज सईद को लेकर जो इनाम की घोषणा की गई, 2014 में जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा। मरते हैं आप ही के ब्रदर्स इन आर्म्स, हमारे सिपाही, हमारे फौजी, हमारे अर्धसैनिक बल के जाबाज जो जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, गोली उन्हें खानी पड़ती है इन आतंकियों के चलते। कुछ उसमें कमी आएगी क्या जनरल बख्शी? सुनने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए कमी तब आएगी जब आप खुद ठोस करारा एक्शन करेंगे। हमारे देश में एक तबका है जो उम्मीद करता है कि हमारी पार्लियामेंट तो ये बिल पास नहीं करेगी डिक्लेयरिंग पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, लेकिन हम अमेरिकन सेनेट से उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा बिल पास करे। अमेरिका ने देखिए हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है, उसने आज सैयद सलाउद्दीन को भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया है। एक्शन आपको लेना होगा, हमको लेना होगा और हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये जो किया है अमेरिका ने, उससे फायदा ये हुआ है कि जो सैद्धांतिक लड़ाई है जिसमें पाकिस्तान कह रहा था कि भाई जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है वो जंग आजादी के चलते हो रहा है, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, और अमेरिका ने आज कह दिया है कि ये महज बकवास है, ये टेररिज्म है, प्लेन एंड सिंपल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1267 ने कहा है, साफ कहा है, नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेररिज्म एज अ टैक्टिक, और कश्मीर इसमें शामिल है। लेकिन कहना यह मैं चाह रहा हूं कि अब जब जो आप अमेरिका का ऑर्डर पढ़े जिसमें उन्होंने ये कहा है 13672 का जो ऑर्डर है, उसके लास्ट में जो लास्ट दो लाइंस है वो कहती है कि अगर कोई संस्था इस इंसान के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है तो ये जो हमारी डिक्लेरेशन है ये उसे फैसिलिटेट करेगी। पर एक सिक्के का दूसरा पहलू ये है, करना चाहते हैं इस नमूने को मारने के लिए, सुन लीजिए, अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं, कल आप जो है एयर स्ट्राइक, मिसाइल स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक करना चाहते हैं, फायर असॉल्ट करके इसको मारना चाहते हैं, तो आपके पास लीगल सैंक्शन है। अमेरिका ने भी इसे ग्लोबल स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म करार किया है, घोषित किया है। वो मैंडेट मिल गई है क्या हमें विनोद शर्मा? आपका इसके खिलाफ एक्शन लेना खासकर पीओके में जायज है जी। पीओके हमारी, मैं रिस्पॉन्स लेता हूं अब। विनोद शर्मा, क्या ये जायज है? क्या ये हमें मैंडेट मिल गया है? देखिए जनरल साहब की बात, क्योंकि इसमें एक और बात मैं जोड़ दूं, प्रधानमंत्री ने परसों रात को जो वर्जीनिया में 600 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया, उसमें इस बात की टाल ठोकी प्रधानमंत्री ने, और वो काफी हद तक मुझे वाजिब लगी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में किसी ने भी उस पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। देखिए बात यह है कि जो बात जनरल साहब कर रहे हैं वो उनके लिहाज से बात सही हो सकती है, लेकिन आज के दिन
सैयद सलाउद्दीन डेजिग्नेट हुआ है एज ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड उसका मैं मतलब, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, श्रीकांत शर्मा भी हैं, मैं दर्शकों को समझा दूं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अमेरिका ने जो सैयद सलाउद्दीन को घोषित किया है उसके मायने ये हैं कि कोई भी अमेरिकी नागरिक किसी तरह का भी कोई लेन देन नहीं कर सकता है सैयद सलाउद्दीन के साथ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, और सैयद सलाउद्दीन की अमेरिकन जुरिस्डिक्शन के अंदर, अमेरिकी कानून के तहत जहां जहां उसकी संपत्तियां या जायदाद है उनको सील कर दिया जाएगा। इसका मात्र मतलब इसका कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है। ये बात सच है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने कभी भी आज तक किसी अमेरिकन एसेट को अटैक नहीं किया, और चूंकि उसको ग्लोबल टेररिस्ट बनाया गया है तो इसका कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिशियरी हिंदुस्तान है, होगा है जी, और हम इस बात को सेलिब्रेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेट करना उचित नहीं होगा। उसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि सैयद सलाउद्दीन, जिसको शरण मिली हुई है पाकिस्तान के द्वारा, जो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करता है, उस पाकिस्तान का नाम तो उन देशों की लिस्ट पे भी नहीं है अमेरिका की जिन पर वीजा पे प्रतिबंध है, उन देशों की लिस्ट पे भी नहीं है। या 5 जो कल सुप्रीम कोर्ट ने अभयदान दिया गया, सुनिए तो सही, 5 जो सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियल क्लियरेंस दी है उस ऑर्डर को डोनाल्ड ट्रंप के, उसमें भी नाम नहीं है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान पे दबाव डाले बिना आप सैयद सलाउद्दीन से कैसे निपट सकते हैं? तो पाकिस्तान को अभयदान दे दिया गया अमेरिका ने। देखिए मेरी बात सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरा इसके बारे में बड़ा ही सुलझा हुआ व्यू है, और मैं यहां पर अपनी सरकार को, अपने देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं बांस पे भी नहीं चढ़ाना चाहता उनको। देखिए एक बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर अमेरिका ने और ज्यादा ट्रूप्स अफगानिस्तान में डालने हैं तो उसकी निर्भरता पाकिस्तान पे बढ़ेगी। मैं सीधा पूछूं, इसी के चलते अमेरिका की नजर में पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है बनस्पत भारत? देखिए ऐसा है, भारत भी बहुत जरूरी है और पाकिस्तान भी अपने लिहाज से, वो ट्रस्टेड एलाय है, और वो कठपुतली है, और वो हम लोगों को, वो कठपुतली है। देखो ऐसा है, अमेरिकन अपने इंटरेस्ट देके बैलेंस आउट करेंगे हमको, और इंटरेस्ट ऑफ परमानेंट, और उनके अपने इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि होंगे। हमारे इंटरेस्ट वो कॉन्सिक्वेंशियली सर्व कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन ये अगर उस स्टेटमेंट में यह भी होता कि पाकिस्तान जो शरण दे रहा है, मैं 2001 में जब मुशर्रफ साहब आगरा समिट फेल हो गया, उसके बाद बहुत से पत्रकारों को उधर ले गए और वहां पर उन्होंने परमिशन दी, मतलब परमिशन क्या दी, उन्होंने फैसिलिटेट किया एक तरह से कि कुछ पत्रकार जाके सलाउद्दीन से मिल रहे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या था, सलाउद्दीन जो वहां बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो हमारे लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए बैठा हुआ है। 87 में जब सही में इलेक्शन रिग हुए थे, उसके बाद वो चुनाव लड़ा था, उसमें हरा दिया गया था। 89 में वो चला गया मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन में, और उसके बाद उस सैयद अली शाह गिलानी ने भेजा और उस तरफ चला गया, फिर पाकिस्तान की तरफ चला गया। अब सुन लीजिए मेरी, तो ये आदमी जब से वहां पर है, और ये 2001 में हमसे मुलाकात इसलिए करवाई क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ का उद्देश्य ये था कि कश्मीर के मुद्दे पे फोकस रहे, ये दिखाया जाए कि। तो ऐसे में श्रीकांत शर्मा बदला क्या है, मुझे ये बताइए। कल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होता है सैयद सलाउद्दीन, आज पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कहता है कि वो आतंकी थोड़ा ही है, वो तो स्वतंत्रता सेनानी है, वो तो हीरो है। वही पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय जो पिछले साल बुरहान वानी, आतंकी बुरहान वानी मारा जाता है तो उसे शहीद करार देता है, उसके संबंध भी हिजबुल मुजाहिदीन से थे। पाकिस्तान की जो आर्टिफिशियल चीख पुकार है कश्मीर को लेके, उसकी कलई खुल गई है। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि ये जो पाकिस्तानी, तो ये पोस्चरिंग है, दम भर रहा है ना, पाकिस्तान तो ठेंगा दिखा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, करते रहिए घोषित सलाउद्दीन को आतंकी, हमारे लिए तो स्वतंत्रता सेनानी है। मेरी समझ में आ रहा संदीप, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। चुप बैठे, कुछ नहीं करें। मैं जानना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान का ठेंगा दिखा रहा, चुप बैठे फिर कुछ नहीं करें। चुप, ऐसा करना है क्या? नहीं, हमें और दबाव डालना होगा। तो आप पहले ये देखिए कि जो विजिट है वो अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके बने हुए 6 महीने नहीं हुए हैं, उनसे जाके एक नया ताल्लुक बना, एक रास्ता बना हुआ है।
उस रास्ते के बारे में पहले बहुत सारी आशंकाएं थी, अब लेकिन जो निकल के आया है, तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, सही ट्रैक पर जो निकल के आया है वो काफी मजबूत है और पहले से ज्यादा मजबूत है। जो आप ज्वाइंट स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें पहले से ज्यादा मजबूत है हर दिशा में, और खासकर टेररिज्म से फाइट करने में जो कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका ने स्वीकार किया है वो पहले से आगे है। और उसको समग्र रूप से अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और ये सलाहुद्दीन की बात तो एक है जो आइसिंग ऑन द केक है, लेकिन बाकी चीजें भी उन्होंने कहा है कि फाइनेंसिंग रोकिए, सपोर्ट रोकिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग कीजिए, कोऑपरेशन कीजिए इन ऑपरेशन। नहीं, मेरा तो ये सारी आप डिप्लोमेसी मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं। मेरा और मैं अपने दर्शकों के जरिए, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं जनरल बख्शी, मैं अपने दर्शकों को भी सेंस देना चाह रहा हूं कि हमें हासिल क्या हो रहा है। पुरानी बातें दोहराई जा रही हैं या हम आगे बढ़े? हासिल जनरल बख्शी ने भी कहा, वो बात बहुत सही है कि कश्मीर में जो पाकिस्तान में आ रहा हूं अभी, पाकिस्तान की जो बेकार की बात थी उसकी कलई खुल गई, बिल्कुल पाकिस्तान एक्सपोज कंप्लीटली। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आप ये मानेंगे विपक्ष की प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस की प्रवक्ता होने के नाते, ये आइसिंग ऑन द केक है, जबरदस्त कामयाबी है? कल सैयद सलाहुद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया। नहीं, देखिए, अगर हम 2006 से देखें, 2006 में दाऊद को भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था यूएस की तरफ से। हमारे दबाव की वजह से हुजी रहा हो या इंडियन मुजाहिदीन हुआ हो, वो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की जमीन पे उसका इस्तेमाल कर हमारे देश में आतंक फैलाता है, ये भी यूएस ने माना था। फिर हफीज सईद का भी हम लेकर गए थे, उन्होंने $10 मिलियन की बाउंटी लगाई थी उनपे। अब ये सईद सलाहुद्दीन पे हुआ है ये। और पर मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग ये लगता है कि जो स्टेटमेंट आया है अमेरिका का, वो उसमें इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर लिखा गया है कश्मीर के लिए। ये इंडियन एडमिनिस्टर्ड कश्मीर क्या हुआ? कश्मीर तो पूरा उसका हिस्सा, हर हिस्सा हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, पर हमने वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया है। पर अभी वो बता रहे थे आपके एक मुझसे पहले जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत मजबूत कदम है। 2010 में भी सिमिलर स्टेटमेंट यूएस की तरफ से आया था। तो जो कंटिन्यूटी होती है, कंटिन्यूटी ये भी होती है कि एक अकाउंटेबिलिटी अगर यूएस अपना कदम आगे बढ़ा रहा है तो इंडिया किस तरीके से अपने आप को सशक्त करेगी और अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान पे डालकर उन पे प्रेशर डालेगी इनको वापस इंडिया लाने। वो तो अगला कदम होगा ना, पहले कदम का तो स्वागत करेंगे ना। चाहती हूँ वो अगला कदम होगा प्रियंका, इस कदम का स्वागत करेंगे। सईद सलाहुद्दीन के जो परिवारजन हैं वो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, उनके हर तरीके, हर एक स्टेट हॉस्पिटल में हैं, कोई टीचर हैं, कोई कुछ हैं। तो प्रेशर तो हमारी तरफ से भी डालना बहुत जरूरी बनता है कि इनको आइसोलेट किया जाए और उनकी कार्रवाई देश में की जाए। तो ये सारे सवाल उठ खड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, हमारे लीगल राइट्स बढ़ते हैं कि हम कुछ भी उन पे अटैक करके उनको वापस लाया जा सकता है, पर किस तरीके से हम अपना प्रेशर इन पे बनाएंगे वो थोड़े सवाल उठ खड़े होते हैं सरकार को लेकर। मेरे साथ सलीम गिलानी भी है, 1 मिनट में मैं अभी आ रहा हूँ। सलीम गिलानी है और